नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ में हूं शुभम सिंह। अयोध्या में आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की पहली वर्षगांठ मनाई जा रही है। इस मौके पर 3 दिवसीय उत्सव की शुरुआत हो चुकी है। यहां भक्ति का सैलाब उमड़ रहा है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी अयोध्या में हैं। थोड़ी देर में वो भगवान रामलला का अभिषेक करेंगे और महाआरती करेंगे। आज पवित्र मौके पर अयोध्या नगरी सज गई है। श्रद्धालुओं का तांता लगा है। हर तरफ राम की धुन गूंज रही है। श्री राम उत्सव में करीब 5 लाख श्रद्धालुओं के आने की उम्मीद है, क्योंकि इस दौरान दूर दूर से राम भक्त आ रहे हैं। इसलिए आज से 13 तारीख तक वीआईपी दर्शन नहीं होंगे। सभी भक्त रामलला के दर्शन कर सकेंगे और प्रार्थना करेंगे। रामलला विराजमान की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल के मौके पर यह भक्तिमय आयोजन भगवान श्री राम की आध्यात्मिक और सांस्कृतिक महिमा को उत्सव मनाने के लिए समर्पित है, जो देश भर से आए लोकप्रिय कलाकारों और भक्तों को एक साथ जोड़ता है। ये तस्वीरें आप देखिए। भगवान राम का दर्शन करने के लिए, रामलला का दीदार करने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। अनुमान है कि करीब 5 लाख श्रद्धालु इस बार रामोत्सव की वर्षगांठ पर शामिल होंगे। और चलते हैं सीधे अयोध्या, रुख करते हैं हमारे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। समर्थ, 1 साल पूरे हो गए रामलला को विराजमान हुए। एक भव्य उत्सव मनाने की तैयारी, क्या कुछ तैयारियां फिलहाल आप देख पा रहे हैं इस भव्य प्रांगण में? तैयारियां हैं मिलाकर 1 वर्ष पूर्ण हो गया है अयोध्या की प्राण प्रतिष्ठा को हुए, और उसे लेकर अयोध्या के राम मंदिर में भव्य तैयारियां की गई हैं। फूल पत्ती सजाए गए हैं। हालांकि ये पीछे का छोर है, आगे का छोर और भी ज्यादा खूबसूरत है। और भक्तगणों की जो संख्या है उसमें काफी इजाफा हुआ है, भारी संख्या में। कहाँ से आए आप लोग? गुजरात से आए हुए। गुजरात से आए हैं आप? आज ही क्यों आए हैं? दर्शन करने के लिए भगवान का। पता है कि आज एक साल पूरा हो रहा है प्राण प्रतिष्ठा? उसका भरोसा आ गया, विश्वास पे आ गया। हाँ, तो देखिए गुजरात से यहाँ लोग आए हैं। 1 साल पूर्ण हो गया है, भारी संख्या में भक्त आए हैं। इधर आइए, भक्तों को दिखाइए कि कैसे भक्तों का सैलाब जो है वो यहाँ पर पहुंच रहा है। राम सिया राम का जयघोष कर बाहर के जो टाइल्स लगे हैं यहाँ पर से ही माथा टेकना शुरू कर दिया है। तो कुल मिलाकर ये जो भक्तों का कहीं ना कहीं जो प्यार है, जो आस्था है भगवान के प्रति, वो यहाँ देखने को मिलती है। लगभग 70 के ऊपर साधु संत अलग अलग देश प्रदेश से आज आने वाले हैं। सजावट भी आपको दिखाते चले। अलग अलग विभिन्न प्रकार के यहाँ पर फूल हैं, जिनसे पूरे राम मंदिर को सजाया गया है। आप इन फूलों को देखें, हर फूल एक अलग प्रजाति का है। इसके अलावा इधर अगर आप आते हैं तो फूल, पत्ती, पत्ते, पान के जो बड़े धार्मिक माने जाते हैं हिंदू धर्म में, वो सभी अलग अलग प्रकार के आपको यहाँ पर सजावट देखने को मिलती है। ये केवल बाहर का छोर है राम मंदिर का। इसके अलावा और आपको मैं दिखाऊं तस्वीरें, तो इधर आप आइए, यहाँ पर आप देखेंगे, इस तरफ आइए, ये कैमरामैन संदीप दिखाएंगे। यहाँ पर एक अलग तरीके की सजावट किया गया है। यहाँ पर फूल पत्ती लगाए गए हैं और नीचे ये खूबसूरत सी घंटियां जो हैं वो लगाई गई हैं। राम मंदिर के ठीक बाहर लगाई गई हैं। इन घंटियों से कहीं ना कहीं एक मंदिर के अंदर जब आप एंट्री लेते हैं तो एक सुगम एहसास प्रतीत होता है। ये आपको तस्वीर दिखा रहा हूं मैं। इसके अलावा मैं आपको लेकर चलूंगा, यहाँ पर आइए, ये देखिए लिखा है राम सिया राम और बीच में ओम लिखा है। लोग यहाँ पर खड़े होकर तस्वीर भी खिंचा रहे हैं। काफी खूबसूरती से इस पूरे क्षेत्र को निर्मित किया गया है। बड़ा सा ओम लिखा है, भगवान शंकर को याद करने की कवायद है। और ठीक ऊपर राम सिया राम, क्योंकि राम और महादेव का एक संगम है जो रामायण में भी लिखा है। जब लंका में युद्ध के लिए श्री राम जाते हैं तो वो किस तरीके से पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक करते हैं, वो कहानियां भी हैं। और ऊपर की तस्वीरें भी कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं, जो राम मंदिर क्षेत्र के ठीक बाहर, यानी कि मंदिर जो बना है वो ऊपर लिखा है श्री रामलला जी प्रथम प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी समारोह। और बजरंगबली आपको विराजमान नजर आ रहे हैं, जो शंख लिए हैं। पीछे एक भगवा ध्वज लगा है और जय बजरंग बली लिखा है। और अगल बगल अगर आपकी नजर जाएगी तो कुछ अगर दिखाई पड़ेगा तो केवल एक नाम दिखाई पड़ेगा, और वो नाम है राम सिया राम, जय जय राम। इसके अलावा आपको अंदर भी लेकर चलते हैं तस्वीरें दिखाने के लिए। तो आपने देखी बाहर की सजावट, और ये मंदिर परिसर है जहां हम आपको लेकर चलेंगे। एक बार मैं कहूंगा कैमरामैन संदीप से एक वाइड फ्रेम दिखाइए सामने का, जो भक्तगण खड़े हैं यहाँ पर,
जिनको अभी दर्शन करने जाना है, यानी कि भारी संख्या में जो अलग अलग राज्यों से दर्शनार्थी आए हैं, क्योंकि प्रथम द्वादशी है, ये प्रथम जो तारीख है। यूं तो अगर आप डेट वाइज जाते हैं तो 22 जनवरी को प्राण प्रतिष्ठा हुआ था पिछले साल, लेकिन फिलहाल जो कहानी ये है कि हिंदू कैलेंडर जो है वो उसका अगर आप पालन करें, द्वादशी के अकॉर्डिंग देखें तो आज ही वो तारीख है, वो दिन है जब पिछले वर्ष प्राण प्रतिष्ठा हुई थी प्रभु श्री राम की। आकर अंदर लेकर चलते हैं आपको मंदिर परिसर की ओर। भारी संख्या में भक्तगण जो है वो जा रहे हैं। ये प्रवेश क्षेत्र है मंदिर का, और जिस तरीके का जन सैलाब, भक्तों का सैलाब कहेंगे, जो यहाँ उमड़ा हुआ है। मेरे पीछे आप देखें कितने ज्यादा हजारों की संख्या में भक्त आज यहाँ उमड़े हैं, और तस्वीर केवल एक बता रहे हैं, जय सिया राम। पहला 1 साल हुआ है प्राण प्रतिष्ठा का। आप लोग सौभाग्यशाली है जो आज यहाँ पर। हमें बहुत अच्छा लग रहा है, यहाँ पर अद्भुत नजारा दिख रहा है। यहाँ पर देखो कितना अच्छा लग रहा है, ये देखो हम बहुत ज्यादा खुश है, बहुत ज्यादा। हम बहुत साल से वेट करते कि हम आए, आज हमने बुला लिया। और इमोशनल भी लग रहा है बहुत ज्यादा। बड़े सच्चे में भगवान जी को देख लिया हमने, बिल्कुल अपने सामने भगवान के सामने देख लिया। हाँ, बहुत अच्छा लगा, मन खुश है गया। बोलते जल्दी बोल। कहाँ से आई हैं आप? हरिद्वार से। हाँ, हरिद्वार मनसा देवी से आए, राजस्थान भीलवाड़ा से आए हैं। राजस्थान भीलवाड़ा से, मेवाड़ की नगरी से, बड़ा प्रताप की नगरी से आए हम। 1 साल हो गया है मोहन जी, क्या कहेंगे? देखिए, प्राण प्रतिष्ठा समारोह में हम लोग शामिल थे, आप प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव में शामिल हैं, और अयोध्या पहले वनवास जैसे दिखाई देता था, आज राम के समय पे जैसे अयोध्या दिखाई देती वैसे है। और योगी जी, मोदी जी जब से आए तब से अयोध्या का बदलाव हो गया, और योगी मोदी जब नहीं थे तो अयोध्या एकदम वनवास जैसे दिखाई देता था। आज मैं रामलला का दर्शन करने गया। बिल्कुल, यानी रामलला का दर्शन करने के लिए आज श्रद्धालुओं का सैलाब उमड़ा है। समर्थ, फिलहाल बहुत शुक्रिया तस्वीरें दिखाने और श्रद्धालुओं से बातचीत करने के लिए। आज रामलला की प्राण प्रतिष्ठा के 1 साल पूरा होने के अवसर पर राम भक्तों में गजब का उत्साह है। वो दूर दूर से भगवान राम के दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। सुनिए क्या कहना है श्रद्धालुओं का। मैं लखनऊ से आई हूँ अपने परिवार के साथ। आज हमें इतनी खुशी हो रही है, मतलब जो ख्वाब था वो हमारा पूरा हो गया। योगी जी ने हम लोगों को ख्वाब पूरा कर दिया। रामनगरी का तो बखान क्या करें, रामनगरी का तो बखान हम कर ही नहीं सकते, शब्द ही नहीं है उसके लिए। जो सजावट है, जो यहाँ का वातावरण है, एक एक चीज इन्हें कुछ बोलने लायक शब्द नहीं है हमारे पास में, जितना बोलो उनके लिए कम है। और यहाँ आने के बाद तो सर क्या ही कहे सर, जैसे पहले टीवी पे दिखाया जाता था सर, यहाँ आने के बाद तो सर बिल्कुल एकदम आसमान धरती का फर्क दिख रहा है सर। ऐसा एकदम सर हृदय प्रफुल्लित हो गया है सर देख के। आज तो दिवाली है, आज दीपावली है, हम लोग बहुत खुश हैं। हमारे पास शब्द नहीं है, हम कैसे अपने भाव बताएं आपको। जब प्रतिष्ठापना हुआ था तभी आने वाले थे वो, तभी हमें आने नहीं हुआ। तो मोदी जी ने कहा था कि सब अपने अपने घर पे दिवाली मनाओ। आज सबसे बड़ा दिवाली आज मना रहे हैं हम, तभी भी मनाया था घर पे, लेकिन आज रामलला के पास आके मना रहे हैं। बहुत खुशी हो रहा है हमको। भगवान रामलला को विराजमान हुए 1 वर्ष पूरे हो गए हैं, और इस वर्षगांठ पर भक्तों में गजब का उत्साह देखने को मिल रहा है। वो तस्वीर भी आपको जरूर देखना चाहिए। ये तस्वीरें आप देखिए, आज भगवान रामलला के विराजमान होने की पहली वर्षगांठ है, और ये तस्वीरें अयोध्या के भगवान राम मंदिर प्रांगण की हैं। तो देखा, श्रद्धालु भजन गाकर भगवान राम की आराधना कर रहे हैं, उनके सामने प्रार्थना कर रहे हैं और दर्शन करने पहुंच रहे हैं। और प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ के बीच राम मंदिर निर्माण का कार्य भी तेजी से चल रहा है, और बताया जा रहा है कि राम मंदिर का लगभग 80% कार्य हो चुका है। मंदिर के परकोटे की स्थिति पूर्व निर्धारित दिशा में चल रही है। दक्षिण दिशा में बेसमेंट का काम भी पूरा हो चुका है। प्रथम तल का काम पूरा हो चुका है, तो पश्चिमी दिशा के चारों तरफ की दीवार बनकर तैयार है।
नीचे की परकोटे की दीवारें खड़ी हो गई हैं। परकोटा लगभग पूर्व की ओर से पूरा हो चुका है। साथ ही साथ मंदिर के गर्भगृह का निर्माण कार्य भी पूरा हो गया है और उसकी सफाई भी हो चुकी है। नजर डालते हैं मंदिर निर्माण के कुछ कार्यों पर। 500 साल के इंतजार के बाद वो सपना पूरा हुआ जिसका इंतजार पूरा देश कर रहा था। न जाने कितनी कड़ी तपस्या के बाद ये मुमकिन हुआ कि रामलला अपने मंदिर में विराजे। प्राण प्रतिष्ठा के बाद बीते 1 साल में भक्तों की भीड़ और उनका जोश ये साबित करता है कि भगवान राम हमेशा से देश के आस्था के केंद्र में रहे। एक साल बाद प्राण प्रतिष्ठा की वर्षगांठ का मौका है और इसके साथ ही राम मंदिर परिसर संपूर्ण होने के करीब पहुंच चुका है, क्योंकि बीते 1 साल में राम मंदिर के निर्माण का शेष काम भी तेजी से आगे बढ़ा है। अब तीनों तल और शिखर को मिलाकर 70% काम पूरा हो चुका है। साथ ही वीवीआईपी, दिव्यांगों और वृद्धों के लिए 3 अलग अलग लिफ्ट भी लगाई जा रही है। हिंदू संतों को समर्पित 6 मंदिरों, 1 तालाब और मंदिर के गलियारों को जोड़ने वाला परकोटा भी बनाया जा रहा है। प्राण प्रतिष्ठा के वक्त सिर्फ गर्भगृह और रंगमंडल का निर्माण हुआ था, पर अब शेष 5 मंडपों का निर्माण हो गया है। साथ ही द्वितीय तल पर गर्भगृह का निर्माण हो चुका है। अन्य निर्माण कार्य भी अपने गति से चल रहा है। मूर्तियों का जो निर्माण है वह ठीक गति से, ठीक निर्धारण जो तिथियां हैं, जो कार्यक्रम है, उसके अनुसार किया जा रहा है। जनवरी के प्रथम सप्ताह में मूर्तियों का अंतिम निरीक्षण जयपुर में किया जाएगा। उसके बाद जैसे जैसे यहाँ पर अलग अलग मंदिर पूर्ण होते जाएंगे, वहाँ पर मूर्तियाँ जयपुर से अयोध्या लाने की व्यवस्था की जाएगी। सुरक्षा के दृष्टिकोण से सीसीटीवी कैमरे के अलावा आरती और दूसरे उत्सवों के सीधे प्रसारण के लिए स्थायी वायरिंग का काम भी पूरा हो चुका है। शिखर का निर्माण कार्य पूरा होने पर वहां लाइटिंग भी लगा दी जाएगी। मंदिर के भूतल में 18 दरवाजे लगाए जा चुके हैं, जबकि 14 और दरवाजों को लगाने का काम चल रहा है। योजना है कि 2025 के आखिर तक राम मंदिर का पूरी तरह निर्माण हो जाएगा। इसके साथ ही मंदिर परिसर की खूबसूरती बढ़ाएंगे इसके आसपास बने 18 दूसरे मंदिर। इसमें सबसे आकर्षक होंगे सप्त मंडपम, यानी सप्त ऋषियों के मंदिर। श्री राम जन्मभूमि मंदिर के दक्षिण दिशा में महर्षि विश्वामित्र, महर्षि अगस्त्य, महर्षि वाल्मीकि, महर्षि वशिष्ठ, अहिल्या देवी और निषाद राज के मंदिर का निर्माण कार्य चल रहा है, जो लगभग 70% पूरा हो चुका है। ये सभी मंदिर पास पास ही बनाए जा रहे हैं ताकि राम मंदिर में दर्शन करने वाले श्रद्धालु आसानी से इन सभी मंदिरों तक पहुंच सकें। इसके अलावा श्रद्धालुओं के लिए दक्षिण और पश्चिम दिशा के बीच निर्मित हो रहा भगवान लक्ष्मण का शेषावतार मंदिर भी श्रद्धा का केंद्र होने वाला है। इसके अलावा इसी परिसर में भगवान सूर्य, भगवान महादेव, देवी दुर्गा और हनुमान जी के मंदिर भी बन रहे हैं। इन सभी मंदिरों के लिए जयपुर में मूर्तियों का निर्माण कार्य भी लगभग पूरा हो चुका है। माना जा रहा है कि जून में विधि विधान के साथ मूर्तियों की स्थापना हो जाएगी। राम के होंगे दर्शन, 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 राम के होंगे दर्शन। हमारा तत्काल जो प्राथमिकता है वो मंदिर निर्माण पूर्ण करना है, जो कि लगभग 15 मार्च तक पूर्ण हो जाएगा। उसी के साथ जो 7 मंदिर हैं
सप्तमंडप जिसको कहते हैं उसको भी पूर्ण किया जाना है। सारे मंदिर 60 से 70% तक बनकर तैयार हो चुके हैं। निषाद राज, माता शबरी और गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या के मंदिर ये भी निर्माणाधीन है। तुलसीदास जी का भी एक मंदिर वहां बनेगा। सभी कार्य एक साथ चल रहे हैं। राम मंदिर में प्रवेश और निकासी के लिए 4 मुख्य गेट हैं, जिनका निर्माण तेजी से हो रहा है। इन गेटों का नाम अयोध्या के ऐसे संतों के नाम पर रखा जाएगा जिनका राम मंदिर आंदोलन में बड़ा योगदान रहा है। दिसंबर 2025 तक पूरा श्री राम जन्मभूमि परिसर भगवान राम की संपूर्ण स्मृतियों के परिसर में तब्दील हो जाएगा और भारत ही नहीं दुनिया के सबसे बड़े आस्था केंद्र में तब्दील हो जाएगा। इसके बाद अयोध्या में प्राण प्रतिष्ठा की दूसरी वर्षगांठ पर एक बड़ा महोत्सव हो सकता है। ब्यूरो रिपोर्ट, गुड न्यूज टुडे। और आज पहली वर्षगांठ है प्राण प्रतिष्ठा की। कुछ अन्य तस्वीरें आपको दिखाना बहुत जरूरी है जो अयोध्या से सामने आ रही हैं। लगातार श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। यह अभिषेक की तस्वीर आप देखिए। भगवान रामलला का दुग्ध अभिषेक यहां किया जा रहा है और आज दिन भर अनुष्ठान आयोजित किए जा रहे हैं। 3 दिन तक ये भव्य आयोजन किया जाएगा, जिसमें शुरुआत अभिषेक से हुई है, उसके बाद महाआरती होगी, विशेष श्रृंगार भी होगा और उसके बाद दिन भर भजन कीर्तन, प्रवचन और अनुष्ठान का कार्यक्रम यहां रखा गया है। बड़ी संख्या में संत, साधु संत और कलाकार पहुंच रहे हैं जो कि संगीतमय, भक्तिमय प्रस्तुतियां देंगे। लेकिन कतार आप देखिए श्रद्धालुओं की, वो भी कम नहीं है। बीते 1 सालों में लगातार आंकड़े में इजाफा हुआ है। भगवान राम के श्रद्धालुओं का लगातार दर्शन करने पहुंच रहे हैं। न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के तमाम राज्यों से लोग पहुंचते हैं, श्रद्धालु पहुंचते हैं। दुनिया भर से, विदेशों से भी भगवान राम के श्रद्धालु सीधे चले आते हैं भगवान राम के दरबार में और उनका दर्शन करके अपने आप को पुण्य का यहाँ पर साधक मानते हैं। तस्वीर आप देखिए। दुग्ध अभिषेक भगवान श्री रामलला का किया जा रहा है। आज दिन भर भव्य आयोजन किए जाएंगे। तमाम साधु संतों और पुजारियों के मंत्रोच्चारण के साथ भगवान राम का दुग्ध अभिषेक और कतारबद्ध होकर श्रद्धालु भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। फिलहाल यहाँ बताना जरूरी है कि वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। हर श्रद्धालु बड़े ही आराम से, बहुत आसानी से भगवान राम के दर्शन कर सकता है। इन 3 दिनों के समारोह के बीच ये प्रतिष्ठा द्वादशी 2025 इस समारोह का नाम रखा गया है। आज 1 साल पूरे हो गए हैं हिंदू पंचांग और तिथि के मुताबिक भगवान रामलला को विराजमान हुए और आज ये अनुष्ठान का सिलसिला सुबह 8 बजे से ही शुरू हो गया और 3 दिन तक ये अनुष्ठान लगातार चलेंगे। श्रद्धालु एक तरफ जहां भगवान राम का दर्शन करने पहुंचे हैं तो वहीं दूसरी ओर दर्शन के बाद उनकी आराधना कर रहे हैं, भजन गा रहे हैं। जैसा आयोजन ठीक 1 साल पहले हुआ था वैसा ही भव्य समारोह एक बार फिर देखने को मिल रहा है। बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं और अपने आप को अभिभूत महसूस कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए। आज द्वादशी है और प्राण प्रतिष्ठा की, जिसका भव्य समारोह आज से शुरू हो चुका है। आने वाले 3 दिनों तक यानी 13 जनवरी तक ये भव्य समागम होगा। तमाम साधु संत यहाँ पहुंचेंगे और अपनी आस्था के प्रतीक, अपने आराध्य भगवान रामलला के दर्शन करेंगे। ये दुग्धाभिषेक की तस्वीर आप देखिए और दूसरी तस्वीर उन श्रद्धालुओं की है जो बड़े ही आस्था भाव से, बड़े ही स्नेह भाव से भगवान राम के दर्शन कर चुके हैं और उसके बाद अब उनकी आराधना कर रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, मंगल गीत गा रहे हैं और उनका आशीर्वाद पाने के लिए प्रार्थना कर रहे हैं। आज दिन भर भव्य अनुष्ठान होंगे। बड़ी संख्या में साधु संत, श्रद्धालु, आम लोग पहुंच रहे हैं। माना जा रहा है कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ आज दिन भर अयोध्या में ही रहेंगे। करीब 5 घंटे उनका वहां रहने का कार्यक्रम है और वो भी महाअभिषेक और महाआरती में शामिल होंगे। भगवान रामलला आज ठीक 1 साल पहले विराजित हुए थे। हिंदू पंचांग के मुताबिक हम बात कर रहे हैं और आज प्राण प्रतिष्ठा द्वादशी है। भगवान राम के उत्सव की धूम अयोध्या में आज एक बार फिर देखने को मिल रही है। ठीक 1 साल पहले भगवान राम का आगमन हुआ था, जब देश और दुनिया के तमाम साधु संत, तमाम लोग वहां पहुंचे थे। खुद प्रधानमंत्री मोदी ने मुख्य यजमान की भूमिका में भगवान राम की प्राण प्रतिष्ठा की थी और एक बार फिर आज ठीक 1 साल बाद श्रद्धालु वहां पहुंच रहे हैं, भगवान राम के दर्शन कर रहे हैं। वीआईपी दर्शन बंद है, यानी हर श्रद्धालु बड़े ही आराम से, बड़े ही आसानी से, सहजता से भगवान राम का दर्शन कर सकते हैं, उनकी आराधना कर सकते हैं।
एक बार फिर रुक करते हैं सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव का। अयोध्या के भगवान राम मंदिर प्रांगण से हमारे साथ जुड़ गए हैं। इस समर्थ, तस्वीरें हम देख पा रहे हैं, वीआईपी दर्शन भी बंद हो गए हैं और हर श्रद्धालु बड़े ही सहजता के साथ दर्शन कर सकेंगे। ये कितना अच्छा फैसला है और इसके साथ साथ दिन भर अनुष्ठान है, उनमें क्या कुछ कार्यक्रम आज आयोजित किए जाएंगे? समर्थ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? एक बार फिर जुड़ने की कोशिश करेंगे समर्थ से, लेकिन तस्वीर आप देखिए, महिलाएं मंगल गीत गा रही हैं, भगवान राम के भक्तिमय गीत गाकर उन्हें प्रसन्न करने की कोशिश कर रही हैं, आराधना भगवान श्री राम की कर रहे हैं। तस्वीरें आप देखिए, ये भगवान राम के मंदिर के प्रांगण से तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं, जहां भव्य मंदिर बनकर अब तैयार और भगवान रामलला को विराजित हुए 1 साल पूरे हो चुके हैं। आज द्वादशी है प्राण प्रतिष्ठा की और पूरी रामनगरी गुंजायमान है। साधु संतों के आने का सिलसिला लगातार जारी है, श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला लगातार जारी है और दिन भर आज अनुष्ठान का दिन है। पूरे 3 दिन तक ये अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे, जिसकी शुरुआत आज महाअभिषेक के साथ हो रही है। उसके बाद महाआरती होगी। सूबे के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी आज महाआरती में हिस्सा लेंगे, महाअभिषेक करेंगे और भगवान राम से प्रदेश और देश की सुख, शांति और समृद्धि की कामना करेंगे। ये तस्वीरें आप देखिए, दुग्ध अभिषेक की तस्वीरें, जहां भगवान रामलला का दुग्ध अभिषेक किया गया, उसके बाद श्रृंगार भी होगा। एक बार फिर रुक करते हैं, चलते हैं अयोध्या, बात करेंगे सहयोगी समर्थ श्रीवास्तव से। समर्थ, आज भव्य अनुष्ठान भी आयोजित किए जा रहे हैं, इसके साथ साथ एक फैसला मंदिर समिति ने लिया है कि वीआईपी दर्शन बंद कर दिए गए हैं। ये कितना अच्छा फैसला है 3 दिनों के लिए? वीआईपी दर्शन में फिर अलग प्रोटोकॉल होता है और 3 दिन तक कोई प्रोटोकॉल इसलिए भी नहीं लग सकता क्योंकि मुख्यमंत्री का आगमन है, वो खुद रामलला के अभिषेक करेंगे। इसके अलावा गीत संगीत के, साहित्य के कार्यक्रम है, तमाम साहित्यकार, गीतकार आएंगे, तो ऑलरेडी वीआईपी मूवमेंट बहुत ज्यादा होने वाला है। ऐसे में अगर वीआईपी पासेस का इस्तेमाल करते हैं तो काफी दिक्कत होगी। हालांकि जो आम देखेंगे, जो आम लोग हैं, जो आम दर्शन कर रहे हैं, उन पर कोई रोक नहीं लगी है, वो आराम से यहाँ आ जा सकते हैं, उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है। आप आइए, रामलला के सामने माथा टेकिए और क्योंकि पहला दिवस है, पहला साल है ये प्राण प्रतिष्ठा का, उसके बाद को लेकर यहाँ पर ये सारे इंतजाम अच्छे किए गए हैं। तमाम तस्वीरें भी हैं जो हम आपको दिखा रहे हैं, यहाँ पर कैमरामैन संदीप दिखा रहे हैं और उनके साथ साथ आप देखिए तस्वीरें कि किस कदर भारी संख्या में लोग जो हैं वो यहाँ पर निकल रहे हैं। कुछ लोगों से यहाँ बात भी करने की मैं कोशिश करूंगा जो यहाँ पर आए हुए हैं और समझेंगे कि आखिर क्या उनको लगता है। कहाँ से आए हैं आप? सर मैं मुंबई उल्लासनगर से आया हूँ। मुंबई से आए हो आप, कैसा लग रहा है? सर इट्स वेरी गुड। एक्चुअली प्लान नहीं था बट अनफॉर्चुनेटली और फॉर्चुनेटली इट गॉट प्लान। पहले गया जाने वाले थे बट नाउ नॉट गोइंग टू गया। आई केम हियर एंड सी द ट्रुथ and it's like awesome. I came here, I'm getting the darshan, VIP darshan I'm getting. I met you, one of the follower from your. Thank you so much. ये बताइए मुझे कि पहले भी आए हैं अयोध्या आप? No, this is the first time I'm coming. First time आप आ रहे हैं? रामलला के दर्शन भी पहली बार हो रहे हैं? Just कैसा फीलिंग है? Actually it's feeling of getting a completion of a life. काफी सारे तीर्थ हुए हैं but this is the most desired तीर्थ what I wanted to come here. So I got the opportunity and came here today. आप लोग उस मौके पर आए हैं जिस दिन पहली द्वादशी है, यानी कि 1 साल पूर्ण हुआ। हम अगले साल भी आए थे, दूसरे साल भी आए। हम गुजरात गांधीनगर मानसा डिस्ट्रिक्ट से आए हैं। बहुत अच्छा लगा, गई साल भी आए थे, अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा और रामलला का दर्शन बहुत बढ़िया हो गया हमको, बहुत फीलिंग बहुत अच्छा हो गया हमको। आप कहाँ से आए? मैं पंजाब से आई हूँ, अमृतसर से। मैं भी फर्स्ट टाइम आई हूँ, बहुत खुशी हुई। 3 बार मैंने दर्शन किए हैं रामलला के। मैं देख रहा हूँ कि युवाओं में बड़ा क्रेज है, ये भी युवा ही हैं, तमाम युवा में देख रहा हूँ जो रामलला के लिए दर्शन करने जा रहे हैं। बहुत अच्छी बात है, युवाओं में होना चाहिए और नरेंद्र मोदी और योगी जी का मैं धन्यवाद करती हूँ कि आज उन्होंने हमें ये दिन दी। युवाओं में बड़ा क्रेज है, आप लोग तो कॉन्सर्ट की तरफ भागते हो। No, actually कॉन्सर्ट पे तो सभी भागते हैं बट आई थिंक नाउ द यूथ इज coming to the old and the roots. So I think it is a good message and अगर ऐसे चीजें होती रहेंगी तो youth will come back to the roots of India. बिल्कुल, रूट्स की बात की है यहाँ पर। रूट्स क्या है? हमारी रूट्स सनातन है, संस्कृति है और शायद उसी रूट्स की बात यहाँ के युवा भी कर रहे हैं। जो भारी संख्या में बुजुर्ग आ रहे हैं लेकिन जो युवाओं की संख्या राम मंदिर में है वो भी काफी ज्यादा बड़ी है। अगर कोई डेटा तैयार किया जाएगा तो उसमें युवाओं की संख्या में काफी इजाफा होगा। पिछले साल जब मंदिर का निर्माण हुआ
तब से लेकर अभी तक के 1 साल में। तो कुल मिलाकर तैयारियां खास हैं और लोग काफी ज्यादा उत्साहित हैं। बिल्कुल उत्साहित तो हैं युवा। जिस तरह से समर्थ आप जिक्र कर रहे हैं, युवाओं के आगमन का आंकड़ा लगातार बढ़ भी रहा है। बीते 1 साल का एक नया कीर्तिमान यहां दर्ज किया गया, स्थापित किया गया है। भगवान राम के दर्शन के लिए आज भी विभिन्न अनुष्ठान आयोजित किए जाएंगे। महाआरती का भी जिक्र अभी आप कर रहे थे। महाआरती के बाद और क्या कुछ अनुष्ठान आज भव्य राम मंदिर में आयोजित किए जा रहे हैं, जरा जानकारी दीजिए। समर्थ, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी मैं सुन पा रहा हूँ। देखिए, तमाम तरीके के जो व्यंजन हैं, लगभग 55 से ऊपर अलग अलग प्रकार के व्यंजन जो है, 56 प्रकार के व्यंजन रामलला की सेवा में रखे जाएंगे, उनके लिए बनाए जाएंगे। क्योंकि रामलला हैं तो बालक ही, तो उनके लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनाए जा रहे हैं। गीतकार संगीतकार तो आ ही रहे हैं, अभिषेक भी हो रहा है। तमाम सारी चीजें हैं, जो अलग अलग संत हैं उत्तराखंड से, मध्य प्रदेश से, वो आ रहे हैं जो पूजा पाठ में भाग लेंगे, वैदिक मंत्र पढ़ेंगे। तस्वीरें आप राम मंदिर की दिखाते रहिए, तस्वीरें भी दिखाते रहिए कि किस तरह से राम मंदिर को यहाँ पर सजाया गया है। लेकिन जिस तरह की चर्चा यहाँ पर है वो यही है कि जो आमंत्रित सदस्य हैं वो गोपाल राव और तीर्थ क्षेत्र के न्यासी डॉक्टर अनिल मिश्रा जो हैं वो इस सेवा में नियुक्त हैं। 14 पुजारियों की संयुक्त एक बैठक भी हुई थी। कुल मिलाकर इस तरह विराजमान रामलला के श्री विग्रह के अभिषेक और श्रृंगार की जिम्मेदारी वरिष्ठ पुजारियों को दी गई है, जबकि उनके अनुजों को जिम्मेदारी भी अलग अलग पुजारियों को सौंप दी गई है। इसके अलावा 3 अन्य पुजारीगण वैदिक मंत्रोच्चारण करेंगे। इस तरह रामलला की महाआरती के दौरान भी अलग अलग पुजारियों की भूमिकाओं को भी तय कर दिया गया है। रामलला की महाआरती लगभग 12:30 बजे उतारी जाएगी। उसके बाद गर्भगृह की साज सज्जा रात्रि में की जाएगी। प्रतिष्ठा द्वादशी की तिथि पर रामलला के लिए अलग अलग प्रकार के व्यंजन बनेंगे। महाआरती होगी। इस दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे, पूजा पाठ करेंगे, गायन का सिलसिला शुरू होगा। रामलला को कहीं ना कहीं सजावट होगी, उनका जो कहीं ना कहीं जो उनका जो तस्वीर है, जो मूर्ति स्थापित है, उसे भी विभिन्न प्रकार के फूलों से सजाया जा रहा है। इसकी पूरी जिम्मेदारी ली गई है और तमाम पुजारी संत इस काम में लगातार लगे हुए हैं। समर्थ, फिलहाल बहुत शुक्रिया बातचीत करने के लिए और तस्वीरें दिखाने के लिए। भगवान राम का दुग्धाभिषेक आप देख ही पा रहे हैं, जो कि दुग्धाभिषेक हो रहा है। उसके बाद जैसा कि बताया समर्थ ने कि 12:30 बजे महाआरती होगी और उसके बाद तमाम संगीतमय और भक्तिमय कार्यक्रम आयोजित किए जाएंगे। यानी भव्य और धूमधाम से मनाया जा रहा है वर्षगांठ का त्योहार। आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।